नमस्कार दोस्तों। शेयर व्यू चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले 4-5 दिनों से जो गिरावट का दौर चल रहा था और सबकी हालत इस तरह ख़राब होने लगी थी, जो पेनी स्टॉक में या स्मॉल कैप और मिड कैप में जिन्होंने पैसा डाल रखा था, सभी की हालत ख़राब है। समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ तक मार्केट गिरेगा। लेकिन आज का दिन, जो गुरुवार का दिन है, मार्केट में थोड़ी रिकवरी आई है। जो शेयर 10-10, 15-15%, 20-20% गिर चुके थे, कुछ शेयर तो 35-35% तक गिरे थे, उसमें भी अब 4-4, 5-5% की तेज़ी आई आज के दिन में। लेकिन जितनी बड़ी गिरावट थी उतनी बड़ी तेज़ी नहीं है अभी भी। हाँ, इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जिन्होंने पहले बहुत दो 54-58 के शेयर, उनके अगर अच्छे खासी कीमत पे थे तो वहाँ ज़रूर प्रॉफिट में होंगे। लेकिन ये जो रिकवरी आई है, ये जो तेज़ी आई है आज के दिन में, इसको ये नहीं समझना चाहिए कि जो गिरावट का दौर थम गया है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में फिर और गिरावट का नया दौर शुरू हो जाए यहाँ पर। कभी है तो होता है, मार्केट आप लगातार गिरा के वो नहीं दिखाता, बीच बीच में एक थोड़ा बहुत आपको संभलने का मौका भी देता है। कहते हैं ना, हमें संभलने का मौका नहीं मिलता। इसे हो सकता है कि आज का दिन आपके लिए संभलने का मौका हो। कल या मंडे को हो सकता है कि आपको एक नया ही गिरावट का दौर देखने को मिल जाए। कुछ नहीं कह सकते, मार्केट है यहाँ पर। कौन सी कंपनी ऊपर जाएगी, कौन सी कंपनी नीचे जाएगी, यहाँ भी हम, क्योंकि इस बार जो गिरावट आई है, इसमें बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर भी गिरे। मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप तो गिरे गिरे। लार्ज कैप की कंपनी के शेयर भी गिरे हैं। तो थोड़ा समझने का टाइम है। यहाँ पर आपको नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है किसी भी, चाहे आपको कोई शेयर सस्ता मिल रहा हो तो भी नहीं करना है, और कोई शेयर में अगर रिकवरी आ रही है तो भी नहीं करना। आपको निकलने का मौका अगर मिल रहा है तो निकलना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, खासकर चुनाव तक। आज जो मैं शेयर लेकर आया हूँ, यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ है। और इसमें जो कुछ हुआ है ना, वो पूरे एक मार्केट का सीन आप समझ सकते हैं कि किस कदर तक मार्केट गिरा है। जो पेटीएम का जो शेयर गिरा था ना, जो 900 रुपये से लेकर 300 पे आ गया, उसी उससे भी ज़्यादा ये शेयर में गिरावट आई है। केवल 1.5 महीने में, फरवरी के 1.5 महीना भी नहीं हुआ, फरवरी के 12-13 फरवरी के में ये शेयर 112 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। तो 112 रुपये से गिरते गिरते अभी 39 रुपये पर आ गया। और 39 रुपये से भी आज थोड़ा सा इसमें 4-5% की रिकवरी आई है, और 42 रुपये 40-50 पैसे पर ये क्लोज हुआ इसका। लेकिन पूरे दिन ये लोअर सर्किट में पड़ा रहा कि, और लास्ट लास्ट में थोड़ी सी इसने झलक दिखाई है। ये कंपनी किसी ज़माने, जो बीजीआर एनर्जी इसका नाम पूरा है, बालकृष्णन गोविंदराव रघुपति, इसी के नाम से कंपनी पड़ी, बीजीआर एनर्जी। इसका जर्मनी की एक कंपनी जीआर एनर्जी सिस्टम के नाम के साथ इनका टाइप टाइप करके कंपनी की स्थापना की थी 1985 में। बाद में क्या होता है, जर्मनी की जो कंपनी की पूरी होल्डिंग इन्होंने खरीद ली थी बीजीआर ने, और पूरे इसके मालिक बीजीआर ग्रुप ही बन गया था। और तब से इसका नाम इन्होंने रख दिया बीजीआर एनर्जी। पूरी कहानी कि ये क्यों ये शेयर गिर रहा और क्या वजह रही है, उसके पहले थोड़ा सा मैं डेटा बता देता हूँ इसका। अब डेटा इसका कोई इतना खास बताने लायक रहा भी नहीं। बता दूँ मैं कि कभी ये कंपनी का जो मार्केट कैप 6,000 करोड़ का हुआ करता था, घटते घटते 308 करोड़ का रह गया। आज की तारीख में 308 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और रही बात, अगर रेवेन्यू की बात करेंगे हम, रेवेन्यू 480 करोड़ का रेवेन्यू आया है इनको। लेकिन 480 करोड़ के रेवेन्यू के बाद में जो कंपनी ने घाटा दर्ज किया है, 680-90 करोड़ का घाटा दर्ज किया है। और घाटे की हालत ये है कि घाटा इतना बढ़ते जा रहा है कि 19 में, 2019 के 19 के बाद में क्या था कि इसका जो घाटा करीब करीब 58 करोड़ का घाटा था, बढ़ते बढ़ते 690 करोड़, 80-90 करोड़ का घाटा पहुंच गया इसका। और रेवेन्यू लगातार कम होते जा रहा है। ये जरूर है कि इस क्वार्टर में रेवेन्यू अच्छा आया है, इनको 480 करोड़ का रेवेन्यू आया है। तो कंपनी में प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है, करीब 75% होल्डिंग प्रमोटर के पास है। हालांकि अब जो बीजीआर तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी वाइफ और उनकी बेटी इस कंपनी को संभालती है। तो प्रमोटर के पास 75% होल्डिंग, उसके अंदर से करीब करीब इन्होंने 40% होल्डिंग गिरवी रखी हुई है। और जो इसकी जो मालकिन है, जो शशिकला रघुपति, उन्होंने अपनी लगभग सारी होल्डिंग को बेच दी जा रही है। 3 सेशन में उन्होंने काफ़ी होल्डिंग बेच दी है। कंपनी की लिस्ट होने के बाद में शेयर स्प्लिट नहीं हुआ अभी तक, तो इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है। और इसने कंपनी ने डिविडेंड दिया है 2014 तक, उसके बाद कोई डिविडेंड नहीं दिया। कंपनी ने अभी तक कोई बोनस भी नहीं दिया है, बोनस देने की कोई हिस्ट्री नहीं है।
ये कंपनी 2008 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी। 1985 में इसकी कंपनी की स्थापना हुई थी और 2008 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी। 480 रुपये इसके शेयर प्राइस रखी थी। लेकिन उसके बाद में शेयर लिस्ट होने के बाद ज़बरदस्त चढ़ता और 900 साढ़े 900 तक पहुँचा है कुछ ही दिनों में। उसके बाद ये शेयर में 950 पहुँचने के बाद ये गिरावट है, ये गिरावट के बाद फिर वापस तेज़ी है, फिर 1000 रुपये तक पहुँचा। उसके बाद गिरते गिरते इस कदर गिरा कि ये 2020 में गिरते गिरते 21 रुपये पर आ गया था। और वहाँ से वापस चढ़ते चढ़ते करीब ये 125 तक पहुँचा। लेकिन 125 के ऊपर चढ़ने के बाद अभी जो फरवरी और मार्च 1 डेढ़ महीने में ये शेयर जो फरवरी में 12-13 फरवरी के बाद में 112 रुपये रेट था। वहाँ से गिरते गिरते अभी 108 रुपये पर आ गया है। 100 मतलब 112 से गिरते गिरते शेयर 39 रुपये पर आ गया। तो क्या वजह रही इसकी कंपनी की गिरने की? क्यों ये कंपनी इस तरह से एक तरह से ख़त्म होती जा रही है? तो सबसे बड़ा जो इसकी वजह वही है जो कि फ्यूचर ग्रुप के साथ रही है, रिलायंस अनिल अंबानी के साथ रही है, या जितनी भी ऐसी डूबी कंपनी जो डूबती है उनके साथ रही है, चाहे दीवान हाउसिंग कुछ भी ले लो। तो इस कंपनी के पास भी क्या है कि बहुत भारी भरकम कर्जा था। करीब करीब 3,200 करोड़ का कर्जा था अलग अलग बैंकों का, जिसमें सबसे बड़ा एसबीआई का कर्जा था। 2,000 करोड़ का कंपनी का एसबीआई कर्जा था, बाकी दूसरी कंपनियों का कर्जा था। आज भी इस कंपनी के ऊपर करीब 2-2,500 करोड़ का कर्जा है। 2-2,500 करोड़ का इतना कर्जा आज की तारीख में भी है। तो इन्होंने अपने आप को डिफ़ॉल्ट घोषित कर दिया है कि हम कर्जा चुकाने की स्थिति में नहीं है। कर्जा छोड़ो, ब्याज चुकाने की स्थिति में भी नहीं है। उसका 2,000 करोड़ का जो कर्जा है उसके ऊपर ब्याज ही इतना ज़्यादा बन रहा है कि जितना इनका रेवेन्यू भी नहीं आ रहा, जितना इनका मार्केट कैप नहीं उससे ज़्यादा ब्याज बन रहा है। और इसी चक्कर में क्या है कि इनकी जो मालकिन है शशिकला रघुपति, वो लगातार उनके पास 24% होल्डिंग थी, तो उन्होंने होल्डिंग में से काफ़ी होल्डिंग इन्होंने बेच दी। करीब 20% होल्डिंग इन्होंने बेच दी है। 24 में से 4% होल्डिंग उनके पास बची है। और बाकी जो होल्डिंग थी इनके जो फाइनेंस ग्रुपों के पास जो होल्डिंग थी वो सारी होल्डिंग भी गिरवी पड़ी हुई है। तो कंपनी की हालत इस कदर ख़राब होती जा रही है कि यहाँ पर कंपनी के पास जो ऑर्डर थे करीब करीब 4,000 करोड़ के ऑर्डर थे, तो ऑर्डर में भी काफ़ी ऑर्डर इनके कैंसिल हो गए हैं। कंपनी काम बहुत बड़ा करती है, कंपनी ऐसा काम करती है कि जिसकी ज़रूरत हमेशा रहेगी, लेकिन कंपनी रहेगी ये पता नहीं है, कंपनी रहेगी कि नहीं रही है। अब सवाल वहाँ वहाँ जाकर आ जाता है कि कंपनी की जो दुर्दशा जो हो रही है, जिस तरह से बीजीआर के समय जो कंपनी ने जो ग्रोथ दिखाई और जिस तरह से कंपनी आगे बढ़ी, जो रघुपति गोविंद राव जो थे, वो बालकृष्ण रघुपति गोविंद राव, तो उन्होंने जो इस कंपनी को जो संभाला था और बनाया था, जिस मुकाम पर पहुंचाया था, वहाँ पर उनके बाद में उनकी वाइफ इस कंपनी को जरूर अभी डायरेक्टर है, संभाल रहे, लेकिन उसको संभालना नहीं कह सकते, उसको कहना है कि कंपनी को बर्बाद हो रहा है, हो रही है। तब ये हालत है कि कंपनी के पास अब कुछ भी नहीं बचा है। कंपनी धीरे धीरे एक लॉस मेकिंग कंपनी बन चुकी है। अब ये कंपनी किसी भी समय बैंक है इसको एनसीएलटी में ले जा सकती है दिवालिया प्रोसेस के लिए। अभी तो किसी की खबर नहीं है, लेकिन कर्जा चुकाने में जब मालिक ने कहते हम कर्जा नहीं चुका सकते हैं, तो वहाँ पर जो बैंकों के पास यही चारा रह जाता है कि वो इसको एनसीएलटी में ले जाए। फिर वहाँ कोई नया खरीदार आएगा, वो 54 या 98 में से खरीदेगा और वहाँ आपका पैसा साफ होगा। तब क्या करना है इस कंपनी में? इस कंपनी में आप जिस भी लेवल पर निकलने का मौका मिलता है वहाँ से निकलोगे, ज़्यादा फायदे में रहोगे। आ जाती कंपनी करती क्या है? तो ये कंपनी जो करती है, जितनी भी जो रिफाइनरियाँ है, तेल कंपनियाँ हैं, उनके लिए पाइपलाइन से लेकर उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, उसको बनाना और उसके साथ में उसका रखरखाव करना। काम तेल कंपनियाँ करेगी, लेकिन उसका रखरखाव करना, उसको मेंटेन करना, उसको बनाना, उसका पूरा स्ट्रक्चर है उसको तैयार करके देना। कंपनी मान लो कि आपको फैक्ट्री डाल रहे हैं, जिसको टर्न की बोला जाता है, मतलब कि आप कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, तो आपने किसी को ठेका दे दिया कि मुझे फैक्ट्री में यही चीज़ चाहिए, ये मशीन चाहिए, ये इतना बड़ा बिल्डिंग चाहिए, इतनी मशीन चाहिए, इतना पावर चाहिए, इतना वो जनरेटर चाहिए, जितनी चीज़ें चाहिए सारी ये कंपनियाँ करके देती है। आपको पूरा पूरा तैयार करके दे देगी, आपको केवल पैसा देना होता है। तो वो काम ये कंपनी करती है। बड़ी बड़ी जो तेल कंपनी हमारे भारत में जितनी तेल कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी के लिए ये काम करती है। तेल और गैस के लिए काम करती है। उसके अलावा जो बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियाँ हैं, थर्मल पावर वगैरह, जितनी भी जो पावर सेक्टर की कंपनियाँ हैं, उनके जो प्रोजेक्ट इनके पास थे, उनके लिए एक नए नए जगहों पर तैयार करना, पूरा एक बना सिस्टम बना देना और उनका फिर 10-20 साल 50 साल के लिए उसका मेंटेनेंस संभालना। तो इसको बोला जाता है टर्न की सेवा बोला जाता है, और ईपीसी।
तो ये दोनों काम करती है। एक काम करती है ठेका लेती है, ठेकेदार तैयार करके देती है, और जब इनको ज़रूरत पड़ती है किसी और की तो किसी और ठेकेदार की मदद भी लेती है, वो काम करती है। मतलब काम बहुत बड़े-बड़े हैं और हज़ारों करोड़ों के काम कह सकते हैं। किसी समय इनके पास जो ऑर्डर हुआ करते थे, आप देखिए कि 4000 करोड़ के ऑर्डर थे इनके पास। उसमें अब काफ़ी ऑर्डर निकल गए इनके हाथ से, क्योंकि इनके पास फाइनेंस की दिक्कत आ रही है, इनके पास पैसा नहीं आ रहा है। तो इस वजह से इनका जो जो बिज़नेस है ना, बिज़नेस खत्म होते जा रहा है, लेकिन काम बहुत बड़े थे इनके पास, काम अच्छे भी थे। इतनी देश और देश के बाहर तक इनके काम फैला हुआ था। ये स्थिति थी दोस्तों। इसी कंपनी में अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपको बहुत समझने की ज़रूरत है। नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना, चाहे अगर आपको ₹5 मिलता है शेयर, 10 मिलता है, तब भी आपको नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको जिस लेवल पर अगर आपको निकलने का मौका मिलता है, तो वहाँ से निकल जाओ। कभी भी ये अभी पिछले दिनों से ये देखा जाए तो लोअर सर्किट में था, आज इसमें थोड़ा सर्किट टूटा है, लोअर सर्किट। नहीं तो ये वापस अगर लोअर सर्किट पकड़ लेगा, तो ये बहुत नीचे जा सकता है, क्योंकि इसका जो 52 वीक का जो लो रहा है, वो ₹24 का लो रहा है। हाई रहा है करीब ₹125 का, हाई रहा है 52 वीक का, 1 साल का मतलब। और पूरे लाइफ टाइम का देखेंगे तो 1000 रुपये का इसका हाई रहा है और लो रहा है ₹21 का। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि या तो 21 पर जा सकता है, या 24 पे जा सकता है, या हो सकता है कि ₹2 पे भी जा चले जाए। और ये तब की बात है जब ₹21 पर ही, तो ये तब की बात जब इनके पास ऑर्डर हुआ करते थे, ऑर्डर थे इनके पास काम बढ़िया था। तब भी ये लोअर जो अभी जो 2020 में मार्केट गिरा था, मार्च 2020 में, तब वहाँ ₹21 तक आया था शेयर। लेकिन तब इनके पास अच्छा बिजनेस चल रहा था, और अब इनका बिजनेस खत्म हो रहा है। तो अभी अब ये गिरेगा, अब इसका लोअर सर्किट पकड़ेगा तो कितने दिन तक रहेगा कुछ नहीं कह सकते हैं। तो आज ये है दोस्तों।